नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी डेयरिंग एंड एन अग्रेसिव मूव बाय इंडिया दोस्तों, हमारे वेस्ट बंगाल के कैबिनेट के द्वारा फाइनली एंड ऑफिशियली अपनी जो बॉर्डर फेंसिंग को लेकर लैंड एक्विजिशन का जो अप्रूवल था, जो कि बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहा था, उसको अब यहां पर अप्रूवल दे दिया गया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर कल रात को ही सामने आई है, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। वेस्ट बंगाल कैबिनेट अप्रूव्स लैंड एक्विजिशन फॉर द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग। और अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो बेसिकली हमारे वेस्ट बंगाल में ये वाला जो नाडिया के नाम से हमें जिला देखने को मिलता है दोस्तों, इसकी जो यहाँ पर बॉर्डर फेंसिंग को लेकर काफी लंबे टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही थी, यहाँ पर अप्रूवल नहीं दिया गया था बीएसएफ को, वो फाइनली अब वेस्ट बंगाल के द्वारा उनको लैंड एक्विजिशन का जो अप्रूवल है वो दे दिया गया है। आप लोग यहाँ पे एक अधिकारी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट भी देख सकते हो, दैट द कैबिनेट हैज गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑन मंडे। और जो लैंड प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है वो भी अब जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग जल्दी ही यूनियन होम मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म कर देंगे कि जो भी फंड्स वगैरह हैं वो अब यहाँ पर प्लेस करना शुरू कर सकते हैं। नाउ ये वाली जो खबर है ये भारत के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव मूव इसलिए बन जाता है दोस्तों, बिकॉज अगर आप पिछले कुछ हफ्तों की गतिविधियां देखें तो आज से लगभग 18-19 दिन पहले की बात है, बांग्लादेश के जो होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं जहांगीर आलम चौधरी, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने डायरेक्टली इंडिया को डराया धमकाया था, जब इन्होंने कहा था कि हम लोग इंडिया के साथ साइन करे हुए जो भी बॉर्डर अग्रीमेंट्स हैं उनको कैंसिल करेंगे। एंड बल्कि इसी पर्टिकुलर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये भी कहा था कि हमारी जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है बांग्लादेश की, उसी की बदौलत हम लोग इंडिया के साथ जो फेंसिंग का काम हो रहा था, हमने उस फेंसिंग के काम को भी रुकवा दिया है। यानी कि इनके द्वारा दिए गए जो भी थ्रेट्स थे, इनके द्वारा जो भी चीजें क्लेम करी गई थी, उसको नेगेट करते हुए अब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी यहाँ पे अप्रूवल को दे दिया गया है। एंड अब हम लोग यहाँ पर जो फेंसिंग का काम है उसको ऑफिशियली स्टार्ट करने वाले हैं। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि आखिरकार क्या हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिला है, व्हाट इज द रीजन जिसकी वजह से हमारे द्वारा ये वाला स्टेप लिया गया है, क्या ट्रिगर पॉइंट रहा वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा कि उन्होंने सडनली ये वाला जो अप्रूवल था, बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन उसको सडनली इन्होंने यहाँ पे अप्रूव कर दिया है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए जितने भी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज हैं, फिर भले करंट अफेयर मैगजीन्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट हो, ये सभी चीजें आपके लिए निःशुल्क अवेलेबल करवा दी हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं, अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हैं, तो आपके लिए एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हैं, ये भी अब अनअकैडमी आपके लिए निःशुल्क अवेलेबल करवा रहा है। और इन सभी चीजों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवाए गए हैं। तो सिंपली जाइए, वहां पे क्लिक कीजिए एंड आप अपने ये वाले रिसोर्सेज से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसके बाद आप लोग नीचे दिए गए इस फोन नंबर पे फोन कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको हैप्पीली असिस्ट भी करेगी। ऑल राइट, सो क्या देखने को मिला है, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज दोस्तों, वेस्ट बंगाल के कैबिनेट के द्वारा बेसिकली जो हमारा इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है, इन दी नाडिया डिस्ट्रिक्ट, वहां पर एक जगह आती है करीमपुर के नाम से, वहां पर लैंड एक्विजिशन को लेकर जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल है वो यहां पर दे दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं अधिकारी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि अब हम लोग इस लैंड एक्विजिशन के काम को जल्दी ही शुरू करेंगे एंड हमने यहां पर यूनियन होम मिनिस्ट्री को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि वो फंड्स हमें देना शुरू कर दें, सो दैट जो लैंड एक्विजिशन का काम है वो जल्दी से पूरा हो सके। नाउ सवाल ये आता है कि आखिरकार सडनली ये वाला मूव जो कि इतने टाइम से पेंडिंग चल रहा था, वो सडनली बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल क्यों दिया गया है। देखिए इसके पीछे असल में 2-3 मेन रीजंस हैं जो
अगर मैं ओवरऑल सेंटिमेंट्स की बात करूं तो बांग्लादेश की जो अथॉरिटीज़ हैं, स्पेसिफिकली जो वहां की होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, वो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे थे जैसे वो इंडिया के साथ बॉर्डर पर एक वॉर शुरू करना चाहते हो। अगर मैं यहां पर बात करूं उनके होम अफेयर्स मिनिस्टर की, जहांगीर आलम चौधरी, इन्होंने दोस्तों 11 जनवरी को, यानी कि आज से 18 दिन पहले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें कि इनके साथ बैठे हुए थे बीजीबी के जो डायरेक्टर जनरल हैं और इनके जो आईजी पुलिस हैं। इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 बड़ी बड़ी बातें कही। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जो भी इंडिया बांग्लादेश के बीच में साइन हो रखे बॉर्डर अग्रीमेंट्स हैं वो गलत हैं और हम लोग इन बॉर्डर अग्रीमेंट्स को इंडिया के साथ कैंसिल करेंगे। इस तरह से स्टेटमेंट इन्होंने ओपनली दे दिया। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जो भी अभी तक अग्रीमेंट्स हुए हैं वो शेख हसीना की सरकार ने साइन करे थे एंड वो वाले अग्रीमेंट्स ऑब्वियसली बांग्लादेश के खिलाफ जा रहे थे और इसीलिए हम लोग उन अग्रीमेंट्स को आगे से मानना बंद ही कर देंगे। लेकिन दोस्तों ये तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स की बात चल रही थी। असल में जो बंगाल गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट बना है वो पिछले 3-4 दिनों की गतिविधियां हैं जिसको देखकर बंगाल गवर्नमेंट ने सडनली इस अप्रूवल को दिया है। आज से एग्जैक्टली 5 डेज पहले खबर सामने आई थी कि माल्डा वाले एरिया में जो बांग्लादेश की बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उन्होंने दोस्तों बंकर की कंस्ट्रक्शन को शुरू कर दिया है। ये वाला जो डेवलपमेंट था ये माल्डा में देखने को मिला था, जहां पर गांव का नाम है सुखदेवपुर, जहां पे वहां के फार्मर्स ने बताया कि बेसिकली जो बीजीबी है वो बंकर्स को बनाना शुरू कर चुकी है, जिसके अंदर ये भी पता लगा था कि वो हथियारों को भी वहां पे स्टॉक करना शुरू कर चुके हैं। एंड बल्कि ये वाला बिकॉज जो एरिया था यहाँ पर भी फेंसिंग नहीं हो रखी थी, इसी का गलत फायदा उठाते हुए कई सारे जो बांग्लादेश के फार्मर्स थे वो इंडियन लैंड के ऊपर आकर हार्वेस्टिंग का काम भी शुरू कर चुके थे। एक तो ये रीजन रहा। उसके बाद जस्ट आज से 3 दिन पहले 25 तारीख को खबर सामने आई थी कि हमारी बीएसएफ के द्वारा 3 अंडरग्राउंड चेंबर्स यानी कि अंडरग्राउंड बंकर्स को यहां पे खोज निकाला गया, जो कि अगेन नाडिया डिस्ट्रिक्ट से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर थे और वहां पर इन्होंने कफ सिरप को सीज किया था जिसका नाम था फेंसिडाइल। ये आप यहाँ पे देखिए, ये खबर 25-26 जनवरी की है। हमारी जो बीएसएफ है इन्होंने फेंसिडाइल बॉटल्स को सीज किया था जिनकी वैल्यू लगभग 1.5 करोड़ के आसपास थी। इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। इस तरीके से ये बंकर्स बने हुए थे, अंडरग्राउंड बंकर्स थे, जिसमें कि ये सारी की सारी जो ये फेंसिडाइल की बॉटल्स हैं ये हमारी बीएसएफ की फोर्स के द्वारा सीज किया गया था। ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट बना था बिकॉज ये वाला इंसिडेंट हमें नाडिया डिस्ट्रिक्ट से जस्ट 2 किलोमीटर की दूरी पर ही देखने को मिला था। और एक और बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट क्या बना कि अभी रिसेंटली बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उनको लेकर एक नई एडवाइजरी जारी करी गई थी उनकी होम मिनिस्ट्री ने। उन्होंने कहा कि हमारी जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है वो अब से नॉन लीथल साउंड ग्रेनेड्स और टीयर गैस कैनिस्टर्स को रखना शुरू करेगी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि बांग्लादेश के द्वारा इस तरह के जो वेपन्स हैं वो अपनी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स को दिए जाएं, लेकिन चूंकि अब ये वाली डेवलपमेंट भी देखने को मिली, इसी वजह से अब बीएसएफ ने कहा कि अब रिस्क लेना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इस चीज़ को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी समझा एंड इसीलिए यहाँ पर जो ये अप्रूवल था वो फाइनली अब दिया गया है। मैं समझता हूँ इट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट मूव, क्योंकि दोस्तों हम लोग, हमारा जो वेस्ट बंगाल है वो बांग्लादेश के साथ अपना लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। 2216 किलोमीटर का बॉर्डर है। अभी भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर फेंसिंग नहीं हो रखी है, जहां पर हमें बहुत सारी इन्फिल्ट्रेशन, बहुत सारी स्मगलिंग देखने को मिलती है। अगर हम लोग उन बचे हुए एरियाज में आज के टाइम को देखते हुए फेंसिंग का काम शुरू कर रहे हैं तो आई थिंक ये बहुत ही एक शानदार डेवलपमेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली इससे जो क्रॉस बॉर्डर में प्रॉब्लम्स आती थी वो तो ठीक होंगी ही होंगी एंड लेकिन जो एरिया, बॉर्डर एरियाज में जो लोग रहते हैं वो भी ज़्यादा सुरक्षित फील करना शुरू करेंगे। और अगर आप देखें कि पिछले 1.5-2 महीने में बांग्लादेश ने किस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं कि हमारी तो जी आर्मी कोलकाता को 4 दिन में कैप्चर कर लेगी, वेस्ट बंगाल क्या है, आसाम क्या है, हम इन सब चीज़ों को 4-5 दिन में कैप्चर कर सकते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बीएसएफ जो यहाँ पे कदम ले रही है ये बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय कदम है जो कि यहाँ पर लिए जा रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि ये तो हमें वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे देखने को मिला है, कल ही हमें त्रिपुरा बॉर्डर पर भी प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं बांग्लादेश के साथ, और वहाँ पर भी जो बीएसएफ है उन्होंने अपनी जो निगरानी है, अपनी जो गश्त है उसको अब और ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है सो दैट वहाँ पर भी हमें प्रॉब्लम्स देखनी ना मिले। वैसे आपको दोस्तों बता दूं कि इवन दो ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए तो एक अच्छा कदम है ही, लेकिन
कई लोग नहीं जानते होंगे कि असल में ये हमारी फेडरलिज्म के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत है, बिकॉज ये वाला जो बॉर्डर एरियाज था, स्पेसिफिकली बीएसएफ की जो लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम्स थी, इसको लेकर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी झड़प चल रही थी 2021 में। दोस्तों ये काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट इनको जगह देने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन आज बिकॉज ये वाला डेवलपमेंट हुआ है तो ये अपने आप में फेडरलिज्म के लिए भी एक जीत है, बिकॉज अब ये वाला जो लैंड एलोकेशन है ये भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है, जिसके बेसिस पे हमारा जो ये बॉर्डर फेंसिंग का काम है ये भी आगे बढ़ पाएगा। देखते हैं क्या होता है, आपकी क्या राय है, डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे